तो आप कुछ दीप की बातें सुन रहे थे, दिए की बात सुन रहे थे। दिया तो इतना दिव्य है। मेरे महाराज जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, उनकी बात बड़ी अनमोली होती है। जब बोलते हैं तो लगता है कि शब्द भी मुस्कुरा रहा है। वो कहते हैं कि मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। आप में कोई ऐसे तो नहीं है जिनके घर में प्रत्येक दिन दीप न जलता हो, दिया न जलता हो। आरती घृत दिए से कीजिएगा। कल सोमवार है, सोमवार की कुछ बातें मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। कल आप महादेव के ऊपर 108 बेल पत्रियां चढ़ाना, सोमनाथ भगवान की कथा सुनना, 12 ज्योतिर्लिंगों में से कोई भी कथा सुनना। और आप टीवी में जहां भी मुझे आप सुन पा रहे हैं, सोमवार को क्या करना है, अपने नजदीकी कहीं भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है तो आप प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाइए। मुझे किसी ने पूछा, छिपरा का जल कावड़ में भर करके महादेव के ऊपर चढ़ा दें तो क्या हमारी कावड़ मानी जाएगी? कावड़ नहीं मानी जाएगी, जल चढ़ाना तो माना जाएगा। उस कावड़ का चढ़ाने का ज्यादा महात्म्य है जिस कावड़ को लाने में कम से कम 24 घंटा अनवरत पैदल चलना पड़े। 24 घंटा। हाँ, तालियां नहीं बजाइए भले ही, जिसमें पैदल इतना चल। ऐसा नहीं है कि छिपरा का जल आप चढ़ाएं तो आपको फल नहीं मिलेगा, कावड़ नहीं मानी जाएगी। हाँ, छिपरा का जल यहाँ से लोग इतना दूर लेके चलते हैं, 24 घंटा पैदल चलते हैं। हमारी देसी भाषा में 60 कोस माना जाता है। कहते हैं महादेव के ऊपर 60 कोस पैदल चल करके यदि कोई चढ़ा दे कावड़, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर उसमें बढ़ने के 60 ना हो पावे तो कह दिया तो उसका ड्योड़ा कर दीजिएगा। क्या है? कम में उसमें 15 माइनस कर दीजिए, 45 कोस का। उतना भी मैंने तो महापुरुषों से, गुरुजनों से, मेरी कोई बनावटी बात नहीं है। और इसमें कोई ऐसा मैं श्लोक भी नहीं बोल पा रहा हूँ, मैंने जो सुना है वो बोल रहा हूँ। कुछ बातें हैं जो लिखी हुई बातें मैं श्लोक बोल करके, मैंने 178 किलोमीटर पैदल चल के कावड़ चढ़ाई बटेश्वर नाथ पर। तो मैंने एक साधु को पूछा, हम इतनी दूर गए, वहां से कावड़ लेके आए, हमने चढ़ाई, और यमुना के किनारे पर बटेश्वर नाथ है, हम यहीं से चढ़ा देते कावड़ भर के तो कैसा रहता? वो कहते हैं वो जल चढ़ाने का ही पुण्य मिलता, कावड़ चढ़ाने का नहीं। कावड़ चढ़ाने के लिए तो 60 कोस पैदल चलना पड़ेगा। तो कहीं तो ज्यादा कम, वो कहते हैं 45 का। और कम वो कहते हैं कि 30 कोस पैदल चल करके कावड़ वो चढ़ाए। इसलिए तो लोग हरिद्वार इतनी दूर जाते हैं, नहीं तो अपने गांव के पास भी, बहुतों के गांव के पास गंगा जी बहती है, तो वहीं से वो चढ़ा करके कावड़ में भर के वहां भी वो चढ़ा सकते हैं। कहते हमने कावड़ चढ़ा दी। कि मेरा मन करता है कि 60 कोस पैदल चल के, 180 किलोमीटर पैदल चल करके, और जो कावड़ भगवान को चढ़ाई है, भगवान परशुराम ने बहुत कावड़ चढ़ाई। श्रवण कुमार ने एक कावड़ बाबा बैजनाथ के ऊपर उसने भी चढ़ाई। बैजनाथ के तो बहुत बड़े पुजारी भगवान परशुराम। भगवान परशुराम श्री आज मान सरोवर में वो विराजित हैं। कहते हैं कि ये गप्पे वाली बात नहीं है, कावड़ का इतिहास बहुत प्राचीन है। तो मैं कह रहा हूं, कल है सोमवार, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार यदि कोई कावड़ लेकर के आए हैं तो वहां पहुंचकर कावड़ में आई हुई सीसी महादेव के ऊपर चढ़ाइए। एक कंची की सीसी वहीं में छोड़िए, नहीं तो किसी का पाम फाड़ डालेगी। बेलपत्र ऐसे चढ़ाइए कि पाम के नीचे न रोंदे जाए। सोमवार व्रत कथा सुनिए। सोमवार के दिन गाई जाने वाली एक अद्भुत कथा मैं यहाँ से सुनाई देता हूँ। कल सोमवार है, अपना अपना मोबाइल चालू करके द्वारा से आप उसको सुन लीजिएगा। स्कंद पुराण में ये सोमवार व्रत की कथा का वर्णन किया है, विस्तार पूर्वक तो उसी में है। यूँ तो संक्षेप में नारद पुराण में भी है कि सोमवार व्रत कथा यदि कोई इसको ढूंढना चाहे तो स्कंद पुराण में सोमवार व्रत कथा की बहुत अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। और उसमें यह कहा गया है कि ऐसा कोई अनाथ बालक जिसके माता पिता बिल्कुल समाप्त हो गए थे
और उसको एक किसी दासी ने उस बच्चे का लालन किया, उसका पालन किया। और वो माई सोमवार का व्रत करती थी, गैया के गोबर से लीप करके, नीचे फूल पत्तियां बिछा करके, मिट्टी के शिवलिंग बना करके रोज उनका पूजन करती थी। फिर नदी में जाकर के उसको वह प्रवाहित करती थी। यह उसका ये नित्य का काम था। गौ माता के गोबर को धरती पर नहीं गिरने देती और उसको वो हाथ में ही लेती और उसको वह बंधन पूजन करती। और वह बालक अनाथ जिसके माता पिता समाप्त हो चुके थे, और इस बुढ़िया ने उस बच्चे को पाला। कहते हैं एक बालक उसके पास में पहले से था, दोनों बच्चे बड़े प्रेम से रहते हैं। कहते हैं कि राजा की मृत्यु हो गई थी, राजा समाप्त हो गया था। उस राज्य का ऐसा नियम था कि हाथी की सूंड पर माला रख दी जाती और वो हाथी जिसके गले में माला डाल देता और उसी को वहाँ की जनता राजा के रूप में स्वीकार कर लेती। तो उस बुढ़िया का बेटा और ये अनाथ बालक, एक बार ये कहीं दोनों के दोनों निकले, सामने भीड़ लगी थी, हाथी आगे चल रहा था और उस हाथी ने वह माला उस अनाथ बच्चे के गले में डाल दी। वह बालक 5-6 साल की उम्र से ही उस अपनी मुंह बोली माँ को देखते हुए वो सोमवार का व्रत करता था और प्रदोष का व्रत करता था। ये दोनों के दोनों व्रत बहुत बड़े महिमा युक्त हैं। शिवरात्रि अभी आ रही है अमावस्या से पहले, उसका भी महात्म्य मैं आपको कल सुनाऊंगा, क्योंकि उतना ही टॉनिक दिया जाए जितना आप पचा लें, फिर ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए अभी आप सोमवार की बात सुन लीजिएगा। तो हाथी ने उस गज ने कंठ में माला डाल दी, कहा हमारे राजा आप हैं, हमारे राजा आप हैं। उन्होंने कहा मैं भिखारी हूँ, याचक हूँ, मेरा ऐसे ऐसे पालन हुआ है, मैं काय का राजा। तो प्रजा ने कहा कि यहाँ का ये नियम है, यदि राजा समाप्त हो जाता है तो हाथी की सूंड में माला हमारे लिए बहुत प्रभावशाली है, बहुत अद्भुत है। कल सोमवार, सोमवार जैसे पवित्र को मंडे कह करके उच्चारित न करे। हाँ, अंग्रेजी में संडे ही ठीक है, इसको तो सोमवार ही रहने दीजिए, बहुत पवित्र है, बहुत पावन है। मैं सोमवार को कभी मंडे कहता ही नहीं। यदि किसी ने सुना हो तो बताइए, और कभी मैं बोलूं तो रिकॉर्ड कर लेना। सोमवार के प्रति मेरी इतनी श्रद्धा है, मैं सोमवार को भूल करके भी कभी मंडे बोलता नहीं। अभी तो मंडे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको समझ आ रहा हूं, इसलिए सोमवार को हम सोमवार ही बोलते हैं। इस व्रत की बड़ी महिमा है। तो इसमें आपको करना क्या है, कल शाम को प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में आपको 2 दिए लेके जाना है, और हो सके तो बेल की डंठल पर थोड़ी रुई लगा के, घी लगा के, थोड़ा कपूर लगा देना और फिर इसको जला लेना। उससे एक दिया इसमें जलाना, जो दिया जल जाए उस जलते हुए दिए को भगवान शंकर जी का जिधर जल गिरता है उधर उसको रख दीजिए। दूसरे दिए को आप उस दिए से जलाएं और ऐसे ढक के ले जाएं। आज ही मैंने बोला कि यदि दिया बुझता नहीं है तो नीचे ज्योत नागलोक तक और ऊपर पितृलोक तक उसकी ज्योत पहुंचती है। सुना आज आपने? संभाल करके लेके जाइए और घर के मुख्य दरवाजे के दाहिने हाथ पर इसको रखिए। आपके घर पर किसी का जादू टोना अलाय बलाय जो लोग उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, ये कुछ भी नहीं होगा। और आनंद की बात यह है कि सावन के सोमवार में इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग करते हैं, हर साल करते हैं, आश्रम में भी करते हैं। इसकी बहुत बड़ी ये महिमा, ये कोई जादू टोना टोटका नहीं है। जादू टोने टोटके में तो मैं ही विश्वास नहीं करता, मैं तो लिखी हुई बात के ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ। तो ये बड़ा आनंद हो जाएगा। तो कल सावन का महीना है, ऐसे ही नहीं निकल जाने देना। हो सके तो गोधूम 1 लाख भगवान को चढ़ा दो। जिस माताओं को, बहनों को संतान नहीं है तो गोधूम कहते हैं गेहूं के दाने, इनको साफ सुथरा बिल्कुल करके हल्का सा उसमें घृत लगा लो, घी लगा लो उसमें, और हल्का सा 1 लाख गेहूँ कितने किलो में हो जाएंगे? लगभग 4.5 kg में 1 लाख गेहूँ हो जाएगा। घर के 5-7 मेंबर हैं, सदस्य हैं, सब बैठ जाइए और एक एक दाना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह करके चढ़ाइए। और आप हरी मूंग साबुत भी चढ़ा सकते हैं। आप कुछ कीजिएगा, बेल पत्रियाँ चढ़ाइए। मैंने बोला है बेल पत्र आप चंदन में या रोली में उसको स्पर्श टच करा करके तब आप चढ़ाएं। कल का दिन बड़ा प्रभावशाली है। क्यों पावरफुल ज्यादा है? इसलिए ज्यादा पावरफुल है क्योंकि कल प्रदोष और सोमवार दोनों एक साथ पड़ गए हैं। ये तो टैबलेट के साथ इंजेक्शन हो गया है, ये समझ लीजिए। इतना पावरफुल है, इतना प्रभावशाली। तो
कल का दिन बहुत अद्भुत है। यह वीडियो आगे और भी लोगों को भेजें। देखिए, आप मेरी व्यासपीठ से 32 साल से कथा सुन रहे हैं, शिव पुराण हर साल ही सुनते हैं, लेकिन 2026 की शिव महापुराण में आनंद कम नहीं हो रहा होगा, ज़्यादा ही आ रहा होगा, नया सा लग रहा होगा। अब वो कि वही सुना दे तो हमें भी आनंद आता नहीं है। और अब मैं आपको एक ऐसी कथा में लेके जा रहा हूँ। दिया जलाता हुआ एक ब्राह्मण का बालक एक बहुत बड़ी धरती का मालिक बन गया और शंकर जी ने उसको अपना मित्र बनाया। उसने भगवान शिव से मांगा, जो गद्दी आप मुझे दे रहे हैं उसके मालिक आप होंगे। अलकापुरी का राज्य दिया। अलकापुरी की राजधानी कैलाश थी और इस भक्त ने कहा, अब आप काशी से चल के एक रूप से कैलाश में जाकर के विराजित करोगे और विराजित हो गए। अभी आप विश्वनाथ, अब आप कैलाशपति भी बनेंगे। उसमें एक दिए का, आज पूरे दिन भर की कथा दिए के ऊपर होगी और ज्यादा एक दिन हमारे मुंह से रुद्राक्ष शब्द निकला, पूरा दिन रुद्राक्ष ही चलता रहा। भगवान की बड़ी कृपा है। अब आज तो दिए की ही बात होगी, दीपक की। दिए का कितना बड़ा महत्व है। तो आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयाज कुलोद्भवा दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशाल। काम्पिल नाम के नगर में जहां माता द्रौपदी कभी पैदा हुई थी, उस नगर में एक ब्राह्मण हुए थे जिनका नाम था यज्ञ दत्त दीक्षित। सभी को अपना गोत्र पता होना चाहिए, अपना सरनेम गोत्र बहुत साहस के साथ खुश होकर के लगाइए। ये जितनी पंडितानियां बैठी हैं अपने नाम के आगे तिवारी है, उपाध्याय है, दीक्षित है, जो भी है वो लगाइए ना। आप छत्रियाणी हैं, नाम के आगे सिंह जरूर लगाइए। विभा सिंह, सोनम सिंह, उर्मिला सिंह, और भी जो भी नाम है, सरता सिंह, सुमन सिंह। सच मानिए आप सिंगनी है। आपके दूध के गुण अलग हैं। आपका दूध पीने वाला गीदड़ थोड़ा ही, आपका दूध पीने वाला शेर बनता है। क्षत्रियों को यह गुणवत्ता भगवान ने दी। ब्राह्मणी का दूध पीने वाला तो महापंडित बनेगा, वो उसके दूध की गुणवत्ता है, चरक बनेगा, चाणक्य बनेगा। उसके दूध में ये जज्बा है, ईश्वर ने ऑटोमेटिक दिया है। शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में दोहा जाता है, दूसरे पात्र में दोह लिया गया तो तत्काल उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। ये उसके दूध की गुणवत्ता है। क्षत्रियाणियों माताओं, सच मानिए आप शेरनी है। तुम्हारे दूध में गुणवत्ता ना होती तो महाराणा प्रताप कोई कैसे बनता, कोई छत्रपति शिवाजी कैसे बनता। तुम्हारे दूध में यह गुणवत्ता ना होती तो भारत ही नहीं रहता, यह भारत टूट जाता, बिखर जाता। इन क्षत्रियाणी माताओं ने अपना बलिदान देकर के हिंदुत्व की रक्षा की है। मैं आपकी कोख को प्रणाम करता हूँ। चाणक्य ने हिला दिया था पूरी दुनिया को। जो काम किया एक ब्राह्मणी, वो धन्य है जिसने ऐसे लाल को जिसने जन्म दिया। उसने कहा, जब तक अन्यायी आता त्यागियों की सत्ता को न खदेड़ दूंगा तब तक चाणक्य की चोटी बंधेगी नहीं। और उसने यह किया। धन्य है वो माता, उसके दूध में यह जज्बा था, संस्कार था। ऐसी उस ब्राह्मण देवी के चरणों में करोड़ बार मैं वंदन और प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ उस वैश्य माता को जो धरती पर अग्रसेन महाराज को जन्म देती है। महाभारत के युद्ध में 7 दिन अपना काम श्री अग्रसेन जी ने किया और उन्होंने ये कहा था कि 1 ईंट का दान प्रत्येक दिन करना। वैश्यों को वो बोल के गए, 1 रोटी का दान प्रत्येक दिन करना। इसलिए आज भी दान दाताओं में, दानियों में जितना अग्रवाल आगे है, वैश्य समाज आगे है, माहेश्वरी समाज आगे है, महादेव की संतान है। ये लोग बुरा नहीं मानिएगा, आज वैश्य बड़े समाज